हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी थर्सडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं मोमेंटम मिलता है कि नहीं मिलता है। और कल हालांकि आज जो मोमेंटम रहा उस बेस पे हम डिस्कशन करेंगे, और आज का जो टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन है वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कुछ खास बिहेव नहीं किया है, बट ऑल ओवर एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया है जो मार्केट में कल असर कर सकता है, कल क्योंकि एक्सपायरी है। ऑलराइट, फिलहाल अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी में 780 से उठा, और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको कल बताई थी। ऑलराइट, कल कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे थे जहां पे बॉटम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम पे ही आने पे मार्केट थोड़ा बहुत उठ सकता था। ऑलराइट, गैप डाउन ओपनिंग हुई, 780 की रेंज में उठा, मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली लगभग 950 तक, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज 25,000 भी जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 24,900, 24,850, ये जो एक रेंज है ना, ये बहुत खतरनाक रेंज है रेजिस्टेंस की, और मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी रेंज के बिहेवियर में वर्क कर रहा है बस। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑल ओवर 25,000 से 24,500 की रेंज में सिर्फ वर्क कर रहा है, बाकी और कुछ खास इस महीने भर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं किया है। ऑलराइट, प्रीवियसली भी अगर आप ध्यान से देखो तो 25,000 से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नीचे, कहां तक, 800 तक। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली। हालांकि कल डीआईज ने एक अच्छे अमाउंट में लगभग 8,000 के आसपास कैश में बाइंग की थी, नो डाउट, और एफआईज ने ऑलमोस्ट हर बार की तरह सेलिंग की थी। ऑलराइट, अब एट लास्ट उस बाइंग का असर देखने को मिला, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है, नो डाउट कल के दिन एक्सपायरी है, बट कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है नीचे से बाइंग तो इन्होंने पूरा कर लिया, बट जो एक रेंज है कि ऊपर से सेलिंग होना तय है, वो सेलिंग होना तय है। ऑलराइट, वापस से मार्केट उसी रेंज में आता हुआ नजर आया, और लास्ट में साइडवे हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे भी जाने की कोशिश नहीं कर सकता। 760 से 823 की रेंज में आखिरी में रह गया। ऑलराइट, अब कल के दिन एक्सपायरी है, रेंज में फंसा है मार्केट। अब इस रेंज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगा, कहां पे टिकना होगा, 850 से ब्रेक करेगा, 870, 920 एंड देन 25,000, नो डाउट। बट अगर नीचे ब्रेक करना है तो नीचे इसके इजी टारगेट्स क्या हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजी टारगेट्स इसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 760 से 700, 640, 580, और अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो 24,500 तक इजी टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। अब मार्केट में इतना डाउनसाइड का मोमेंटम इसलिए है, या फिर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ज्यादा इसलिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यूज वगैरह है, या जियो पॉलिटिकल न्यूज वगैरह है, या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी न्यूज वगैरह चल रही हैं, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ही क्रिएट करके दे रही हैं। ऑलराइट, पहली चीज क्या है, जो इजराइल और ईरान का मैटर चल रहा है, इसमें अमेरिका ने भी अपना हाथ डाल दिया है, और वो बार बार धमकी दे रहा है ईरान को, और बहुत वैसे तरीके की धमकी जो आम लीडर्स नहीं देते हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये टेंशन्स पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में, ऑलमोस्ट हर मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। ऑलराइट, दूसरी चीज, फेड की मीटिंग का भी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होता है वो भी आने वाले समय में पता लगेगा, जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर मार्केट्स में पड़ेगा। हालांकि हमारे मार्केट्स में आरबीआई ने एक अच्छा पॉलिसी देकर के अपने मार्केट को ग्रोथ करने की कोशिश की, और उस दिन से मार्केट 25,000 की रेंज में पहुंचा भी था, बट उसी रेंज से वापस से ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट है, अगर इसको ब्रेक करना है तो अपसाइड में 25,000 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो कोई जरूरी नहीं कि मार्केट 25,000 के ऊपर 25,200, 300, 500 चला जाए, नो डाउट 25,100 से भी नीचे आ सकता है, बट कहीं ना कहीं एक होप रहेगी कि 25,000 के ऊपर टिका हुआ है।
और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो फिर डाउन साइड में इसके पास अभी टारगेट्स हैं, लाइक 700 को ब्रेक करता है, 760 को, तो 700 से लेकर के 640, 580 एंड 24,500, 470 तक आने के इसके पास टारगेट्स हैं, नो डाउट। कल एक्सपायरी है, मे भी आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे 24,700, 800 पे पुट राइटर्स थोड़े बहुत अमाउंट में बैठे हुए हैं, बट कॉल राइटर्स की अगर आप बात करोगे तो 24,800, 900 और 25,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कॉल राइटर्स ज्यादा हैं तो मार्केट गिरेगा, नो डाउट। इसके अपोजिट भी हो सकता है, और अपोजिट होगा तो मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो कुछ भी हो सकता है चीजें एक्सपायरी के दिन, बट आपको वेट करना है जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर साइडवेज सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें उसे भी हैंडल करना है, उस दिन मार्केट को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल मूव कल के दिन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी अपना बॉटम से उठा 55,500, 550 से, और 56,000 की रेंज में, मतलब 55, 950 की रेंज में इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे, वापस से ऊपर, ऑल ओवर वॉलेटाइल मूव था। लेवल्स मार्क करेंगे कल के दिन के लिए, बहुत ज्यादा इसमें चीजें डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऑल ओवर एक जोन में बिहेव कर रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। लगभग क्लोजिंग पे आप मार्क कर लो, ये 55,800 के आसपास इसके ऊपर टिका रहता है। इजी टारगेट्स आपके 922 के आसपास, 56,000 के आसपास एंड 56,160, 250, 300। डाउन साइड में आपके पास बेहतरीन सपोर्ट है जो कि 650 के आसपास है, 55,500 के आसपास है, 387, 290 और 146 के रेंज में अच्छे सपोर्ट हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी लेवल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इस पे कुछ खास डिस्कशन नहीं है। निफ्टी में भी डिस्कशन है बट ऑल ओवर टेक्निकल पर्पज से डिस्कशन है। ऑलराइट, कल एक्सपायरी है, कल का मूव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर वॉलेटाइल मूव होता है तो देखने लायक रहेगा कि किस तरफ होना होगा। ऑलराइट, डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।